तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा इंग्लिश ऑनर्स जितने भी लोग कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पिछले 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, विथ आंसर एंड ऑल्सो हम लोग ये भी देख लेंगे इसका सिलेबस क्या है। तो पहले हम लोग सिलेबस को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। ओके मेरे दोस्त। तो पानी तो बहुत ज़ोर से आ रहा है और अभी मैं थोड़ा सा लेबर का काम करके आया हूँ, थक गया हूँ। ठीक है, सेमेस्टर 1 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर यानी कि भारत के जितने भी हमारे क्लासिकल ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है, इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो यहाँ पे आपका 4 गो यूनिट है। कई गो? 4 गो, ओनली 4। हाँ, कोर्स कंटेंट बस इतना ही पढ़ना है। इसमें क्या क्या है? इसमें है आपका द रामायण। ठीक है, ये रामायण को किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। द महाभारत, ठीक है, और महाभारत को किसने लिखा है? तो सबको मालूम है, महर्षि वेद व्यास ने। फिर है हमारा भरत मुनि के द्वारा लिखा हुआ नाट्य शास्त्र। ठीक है, ये पढ़ना है। एंड चौथा पढ़ना है कालिदास के लिखा हुआ अभिज्ञान शकुंतलम। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। ठीक है, रामायण, महाभारत, नाट्य शास्त्र और फिर हमारा अभिज्ञान शकुंतलम, इतना पढ़ लीजिए, आपका ख़त्म हो जाएगा बॉस। चलिए, तो ये 23-27 सेशन में पूछा हुआ कोल्हान यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश ऑनर्स मेजर पेपर का। ठीक है, तो 2024 में एग्जाम हुआ है, यहाँ पे 23 लिखा है। आपका 25 में एग्जाम होगा तो यहाँ पे 24 लिखेगा, 26 में एग्जाम होगा तो यहाँ पे 25 लिखेगा, क्योंकि आपका सेशन 1 साल लेट चलता है। ठीक है, 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 5 साल में कंप्लीट होगा। आप सुन के तो चौंक गए होंगे। हाँ भाई, सही में। टाइमिंग जो है 3 आवर दिया जाता है, फुल मार्क्स 75। पास करने के लिए आपको 30 गो नंबर लाना होगा। ठीक है, ओनली 30 स्कोर कीजिए एंड यू विल पास इन दिस एग्जामिनेशन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज इंक्लूडेड इन ग्रुप ए। ग्रुप ए कैरी 15 मार्क्स। ठीक है, ग्रुप ए जो है हमारा 15 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये ग्रुप ए का रहेगा। और ग्रुप बी रहेगा आपका 60 मार्क्स का। ठीक है, तो 60 और 15 हमारा 75 होगा। चलिए देखते जाते हैं और हम लोग करते जाते हैं। तो बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वेयर वाज सेज। सेज मतलब होता है ऋषि। वेयर वाज सेज कण्व। कण्व ऋषि का क्या? तो हार्मिटेज सिचुएटेड, यानी कि कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ पे सिचुएटेड था, कहाँ पे आश्रित था। तो देखिए, अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो कण्व ऋषि का आश्रम है, क्या जो नाम है, हाँ, शिवालिक पर्वत के जो सामने में नदी बहती है, ठीक है, उस नदी के किनारे है और यह उत्तराखंड में पड़ता है। इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द बैंक ऑफ द मेलनी रिवर, मेलनी नदी के किनारे। ठीक है, शिवालिक माउंटेन रेंज इन उत्तराखंड। ये आपका 1 मार्क्स मिल गया। कितना लिखिएगा? डायरेक्ट लिख दीजिए ना कि ऑन द बैंक ऑफ द मेलानी रिवर इन शिवालिक रेंज। ठीक है, बस नियर शिवालिक रेंज इन उत्तराखंड। अगला है हमारा बी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि हु वाज, क्या पूछा गया है कि माधव्य। माधव्य कौन थे? तो माधव्य जो है एक व्यक्ति हैं। अभिज्ञान शकुंतलम पाठ का एक कैरेक्टर है, एक क्या बोलते हैं उसका चरित्र है, जिसमें क्या करता है, तो यह जो है राजा दुष्यंत के क्लोज फ्रेंड होते हैं। ठीक है, तो माधव्य कौन है? अ क्लोज फ्रेंड ऑफ राजा किंग दुष्यंत इन अ स्टोरी ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम रिटन बाय कालिदास। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा। राइटर का नाम याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा हर बार। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द नाट्य वेद। नाट्य वेद क्या है? तो नाट्य शास्त्र। ठीक है, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज 5th वेद। एंड नाट्य वेद इज अ बुक। ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्टडी किसका करते हैं? डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक का। ठीक है, रिटन बाय भरत मुनि। चलिए आगे देख लेते हैं डी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हु वाज विदुर। विदुर को जानते हैं ना, महाभारत में विदुर है। विदुर इन द किंग ऑफ हस्तिनापुर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हस्तिनापुर में जो आता है, विदुर इज अ क्या बोलेंगे, यंगर ब्रदर ऑफ, क्या नाम था उनका यार, जिसको काना बोलते हैं, नहीं, धृतराष्ट्र। ठीक है, विदुर इज अ
यंगर ब्रदर ऑफ धृतराष्ट्र एंड पीए दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अरे भाई मेरा पानी आ गया यार, लैपटॉप भीग जाएगा ऐसे में, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ हस्तिनापुर। ठीक है, चलिए ये हो गया। विदुर कौन थे? तो विदुर जो है हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। ई नंबर है, हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? रामायण के लेखक कौन है? तो ऑथर कौन है रामायण के? रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। सो द राइट आंसर इज महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, सेज वाल्मीकि, या फिर बोल सकते हैं कि लॉर्ड सेज वाल्मीकि। पानी आ रहा है बहुत ज़ोर से, आप लोग को भी सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं एंड यहाँ पे किन्हीं 2 का आंसर करना है, 4 गो है। ठीक है, और इसका आंसर करना है आपको बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स। ओके, व्हाट इज माय पॉइंट? 1 मिनट रुक जाइए, पानी आ रहा है, हमको कुछ सामान अंदर करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बॉस हम लोग यहाँ पे थे 5 मार्क्स में। इसमें पहला क्वेश्चन है, गिव योर असेसमेंट अबाउट द रोल ऑफ शकुनी इन द गेम ऑफ डाइस। अरे बाबा शकुनी ठीक है, तो जब भी कहीं पे झगड़ा होता है, कोई व्यक्ति झगड़ा बजा देता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं शकुनी है। ठीक है, शकुनी मामा श्री। तो देखिए डाइस यानी कि पासा खेल में शकुनी का क्या रोल था वो बताना है कि यही वह व्यक्ति था जो अपनी बहन का बदला किससे लेता है, मतलब उसकी बहन का शादी हो गया था ना धृतराष्ट्र से, अंधा से, और शकुनी धृतराष्ट्र से शादी नहीं करवाना चाहता था क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था। शकुनी जो है इससे शादी करवाना चाहता था, क्या नाम था यार, पांडवों के पिता से। ठीक है, और पांडवों के पिता जो है मर जाते हैं, लेकिन इसी के कारण शकुनी जो है बोलता है कि मेरी बहन अंधे के साथ शादी करेगा। सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो है अंधा के साथ अपना बहन को क्यों देना चाहेगा। तो वही गुस्सा जो है शकुनी बोलता है कि ठीक है शादी तो हो गया, लेकिन हम अपना पूरा राज्य लेके रहेंगे और अपने भांजों को दिला के रहेंगे। ठीक है, इसी कारण वो अपना घर द्वार छोड़ के पूरा का पूरा रहने लगता है। डी नंबर है हमारा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ, क्या है हमारा, मदव्य एज द विदुषिका इन अभिज्ञान शकुंतलम। तो देखिए मदव्य क्या बारे में पूछा गया है, यहाँ पर भी मदव्य के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो अभिज्ञान शकुंतलम में मदव्य के कैरेक्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर सी नंबर पूछता है हमारा, कमेंट, किसके ऊपर कमेंट करना है, टिप्पणी करना। कमेंट ऑन द कैरेक्टर एंड रोल ऑफ अनसुईया एंड प्रियमवदा इन कालिदास प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो है प्रियमवदा और अनसुईया का कैरेक्टर के बारे में पूछा गया कि उनका क्या काम है, उनका क्या रोल है इसमें, ये बताइए। या फिर डी नंबर बता सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेज कण्व हार्मिटेज, यानी कि महर्षि कण्व, सेज मतलब होता है ऋषि, ठीक है, या महर्षि कण्व का हार्मिटेज मतलब होता है आश्रम, के बारे में एक छोटा सा नोट लिखिए। ठीक है, तो कॉटेज मतलब होता है कुटिया, और हार्मिटेज अगर पूछे तो उसका मतलब होता है आश्रम। बाकी आप लोग तो मुझसे वेल बेटर इंग्लिश जानते होंगे क्योंकि आप लोग का इंग्लिश ऑनर्स है, और नहीं जानते हैं तो जानना ही होगा। ठीक है, सीख लीजिए, नहीं जानते हैं तो मुझसे बेटर इंग्लिश सीखिए, क्योंकि आप जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसमें मास्टर बनने का प्रयास कीजिए कि उसमें कम से कम आपको कोई पीछे ना कर पाए। ठीक है, उतना टैलेंटेड बन जाओ। तो 4 में से किसी 2 का आंसर करना था इसमें। अब आता है हमारा ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स वाले आंसर करने हैं किसी 4 का, एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसमें हमारे 6 हैं। ठीक है, एंड आंसर करना है एनी 4, एंड यू विल गिव देयर आंसर इन अबाउट नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। ठीक है, एंड नॉट बिलो देन 400 वर्ड्स, दैट मीन्स यू आंसर बिटवीन द 400 एंड 500 वर्ड्स। ठीक है, तो आपको जो है 400 से 500 शब्दों के बीच में इसका आंसर करना है। एंड वन थिंग, डोंट बी हेजिटेड इन टॉकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, समथिंग लाइक दैट कि आई एम टॉकिंग इंग्लिश मोर एंड मोर एरर। ठीक है, डोंट थिंक अबाउट द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर के बारे में आपको नहीं सोचना है और इंग्लिश बोलते जाना फ्लुएंसली, गलती हो सही हो कुछ भी हो। ठीक है, अब बोलिएगा इसमें तो हम लोग का इंग्लिश ख़राब हो जाएगा। अरे भाई, अंग्रेज लोग हम लोग का हिंदी को कितना गलत सलत बोलता था ना, हम भात खाता है तो हम लोग हिंदी को गलत सलत बोल के एकदम इसका माँ बहन कर दीजिए। ठीक है, तो गलती बोलना है, पूरा गलती बोलिए, टेंशन मत लीजिए।
इसका धज्जिया उड़ा दीजिए इंग्लिश का, और गलती बोलते बोलते फिर आप सीख जाइएगा एक छोटे बच्चे की तरह, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है इंग्लिश तो वी शुड, यू शुड, ऑल्सो आई शुड एंड यू शुड टॉक इन इंग्लिश विथ योर क्लोज फ्रेंड हु नॉन इन इंग्लिश, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है इसमें कि क्रिटिकली कमेंट ऑन द implication and importance of Draupadi's questions and response in the game of dice। जब पासा खेला जाता है तो द्रौपदी क्वेश्चन पूछती हैं, ठीक है, क्वेश्चंस करती हैं एंड रेस्पॉन्स वहाँ पे कोई नहीं कर पाते हैं, ठीक है, सबसे पूछती है महाराज आप बोलिए ये क्या उचित हो रहा है आपके तो सब शांत हो जाता है, गुरुदेव के पास जाते हैं, गुरुदेव भी शांत रहते हैं, हर कोई शांत रहता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि सब पत्थर की शिलाएं बन गए हैं, क्या किसी के मुंह से एक चू तक नहीं निकलता है? आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यही बात फिर क्या होता है कि द्रौपदी को, मतलब द्रौपदी वहीं से ठान लेती है कि अब मैं प्रण लेता हूँ, मतलब प्रण लेती हूँ कि मैं अपना बाल तो बांध ली, और बोली कि अब मैं इस बाल को तभी खोलूँगा जब मैं दुशासन के रक्त से स्नान करूँगी। ले बेटा गज हो गया ठीक है। तो वहाँ पे फिर श्री कृष्ण अपना दिखाते हैं, ठीक है, लीला, और फिर उनको उससे रक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये द्रौपदी वाला चिरहरण वस्त्रहरण के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और क्रिटिकली मतलब आपको आलोचना करना है, इसकी बुराइयों को निकालना है। और डेफिनेटली सिंपल सी बात है यार कि उतना आदमी के सामने एक स्त्री को अगर इस तरह से कुछ किया जाए तो वस्त्रहरण किया जाए तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, ठीक है, किसी भी ज़माने में। डिस्कस द मेजर थीम ऑफ द महाभारत एंड रामायण। तो रामायण और महाभारत का मेन थीम क्या है ये बताना है। रामायण और महाभारत दोनों जो है हमें क्या, महाभारत जो है हमें सत्य के लिए लड़ना सिखाता है, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना सिखाता है, जोड़ के, हाथ जोड़ के या हाथ तोड़ के, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, लेकिन हमें अपना हक लेना है। हाथ जोड़ के मांगो, देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो हाथ तोड़ के ले लो, ठीक है। ये हमें कौन सिखाता है? महाभारत, मतलब मैं अपने फॉर्म में बता रहा हूँ। रामायण क्या सिखाता है? त्याग सिखाता है, तपस्या सिखाता है कि भाई घर में झगड़ा हो रहा दो भाई के बीच में, छोड़ दो, जाने दो, ले लो यार, तुम ले लो, तुम भी ज़्यादा रखो ज़मीन तमीन, ठीक है, हम ही कम रहेंगे, ठीक है, लेकिन इससे हमारे घर की यूनिटी बनी रहेगी। बट जब बात आए हमारे घर के ऊपर तो पूरा फैमिली एक होकर उसका मुकाबला करेंगे। ये हमें कौन सिखाता है? ये सिखाता है हमें रामायण, ठीक है। त्याग और तपस्या सिखाता है रामायण। और मतलब जब घर वाले भी अत्याचार करने लगे अधिक से अधिक, तब हमें क्या करना है? महाभारत का रोल निभाना है। मतलब राम भी बनना है और कृष्ण भी बनना है, ठीक है, जैसा सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग आपको रोल प्ले करना है, ठीक है। अगला है क्रिटिकली एग्जामिन द रिंग नोटिव एम्प्लॉयड बाय कालिदास इन द प्ले ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि नरेट द स्टोरी, कौन सा स्टोरी? ऑफ द क्रिएशन ऑफ नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र की रचना आपको मालूम है भरत मुनि ने किया। 7 नंबर पे हमारा कालिदास प्ले अभिज्ञान शकुंतलम इज अ वर्क ऑफ एंड्योरिंग मेरिट, ठीक है, यूनिवर्सल अपील्स डिस्कस। एंड 8 नंबर पे है गिव योर अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी समझ देनी है इसमें कि आपका क्या राय है। इन अबाउट इंडियन क्लासिकल ड्रामा, इंडियन क्लासिकल ड्रामा के बारे में आपको अपनी राय देनी है। अरे यार कमर थोड़ा दर्द कर रहा है। घर में अगर काम चलेगा ना तो कितनों लेबर को लगाइए, आपको खटना ही पड़ेगा ना। घर में काम होगा तो घर में घर बनेगा ना तो आदमी थक के चूर हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट सेम इंग्लिश मेजर सेमेस्टर 1, ठीक है। ये 22-26 का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है 2023 का। फुल मार्क 75, टाइमिंग 3 आवर, वही है सब कुछ, ठीक है। डायरेक्टली शुरू करते हैं ग्रुप ए से। तो ग्रुप ए आता है हमारा, इसमें बोला गया है कि आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंपलसरी। सभी प्रश्नों के मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे अनिवार्य, ठीक है, बस ऐसा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा हु इज द फादर ऑफ नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र के पिता भरत मुनि हैं। कितना बार बताएंगे? एक ही बार।
उसके बाद आप लोग याद कर लीजिएगा बस, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में फिर मार खा जाइएगा। हु इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? शेक्सपियर जो है यह ब्रिटिश पोएट्री और ब्रिटिश ड्रामा का फादर कहे जाते हैं, ठीक है, शेक्सपियर। और भारत में इंडियन शेक्सपियर कहे जाते हैं कालिदास को, ठीक है, कालिदास को क्या कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि राइट द टाइटल ऑफ कैंटो 1 ऑफ बुक 2 ऑफ अ रामायण, मतलब रामायण के भाग, सॉरी क्या बोलते हैं उसको यार, सर्ग, रामायण के ग्रंथ 1 में सर्ग 2 का क्या शीर्षक है वो बताइए, ठीक है। तो इनका जो शीर्षक है अ बुक ऑफ, क्या नाम था, अ बुक ऑफ लेंस, नहीं यार ऐसा नहीं, कुछ दूसरा नाम था इसमें ना, ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, याद आएगा तो हम, क्या जो नाम था याद आ जाओ, ज़्यादा कोशिश करते हैं। द हेयर, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, आप लोग कर लीजिएगा उसको, 4 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओरिजिनल ऑथर ऑफ महाभारत, तो महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास, ठीक है। फिर है हमारा 5वां प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द पेरेंट ऑफ शकुंतला, तो देखिए शकुंतला के पेरेंट कौन थे? तो शकुंतला के पेरेंट थे सेज विश्वामित्र एंड सेलेस्टियल, क्या नाम था? मेनका। सेलेस्टियल मतलब कौन होता है मालूम है? अगर किसी लड़की को आपको बोलना है सेलेस्टियल तो बोलिए है सेलेस्टियल, तो बोलेगा क्या बोला रे? सेलेस्टियल बोले, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब अप्सरा, ठीक है, सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मीन्स अप्सरा, ठीक है। तो अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री थी कौन? शकुंतला, ठीक है, जिसकी विवाह राजा दुष्यंत के साथ हुई थी, और उसी का बेटा होता है भरत, जिसके नाम पे भारत का नाम रखा जाता है, ठीक है। चलिए, और इस रचना को किसने लिखा है? तो महर्षि कालिदास ने। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है कि नरेट द सिचुएशन विच फोर्स्ड लॉर्ड राम इन द एग्जिट ऑफ 14 ईयर, तो देखिए जब 14 साल के लिए वनवास गए हैं, ठीक है, तो वो सिचुएशन के बारे में आपको बताना है। लॉर्ड मतलब महात्मा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भगवान राम, ठीक है, तो भगवान राम बोलिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राइट और नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ऋषि दुर्वासास कर्स इन द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक नोट लिखना है, किसके? सिग्निफिकेंस ऑफ ऋषि दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा के विशेषताओं के ऊपर या चरित्र के ऊपर, ठीक है। कर्स, कर्स मतलब श्राप, श्राप इन द प्ले ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो श्राप देते हैं महर्षि दुर्वासा, ठीक है, इसके ऊपर आपको बताना है, ठीक है। देखिए मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है भाई, गवर्नमेंट स्कूल से शुरू से पढ़ा हूँ ना, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कैसा होता है आपको मालूम ही है, ठीक है। सो अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला है राइट अ शॉर्ट नोट, एक छोटा सा नोट लिखिए ऑन द प्रोलॉग ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम। अरे यार अभिज्ञान शकुंतलम से कितना क्वेश्चन आता है, तो आपको ये टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाने का। अगला है हमारा गिव अ ब्रीफ नोट, आपको एक ब्रीफ नोट देना है, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, छोटा रूप में एक छोटा सा नोट लिखना है, किसके? इंडियन क्लासिकल ड्रामा के ऊपर। तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, देखिए यहाँ पर भी बोला गया था इंडियन क्लासिकल ड्रामा, ये देखिए गिव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल ड्रामा। तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन को करके जाइएगा तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैच कर जाएंगे। बाकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और जितना भी प्रीवियस ईयर का है इन सभी का क्वेश्चन आंसर कराने के प्रयास करूँगा, ठीक है। 15 मार्क्स वाले में है कि शो योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र के संबंध में आपके क्या विचार हैं वो बताइए। अगला है हमारा क्रिटिकली एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द गेम ऑफ द डाइस इन द एपिक ऑफ महाभारत, ठीक है, यानी कि डाइस पासों के खेल में शकुनी का क्या रोल होता है, ठीक है, महाभारत में, ये बताना है। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर द ग्रेट एपिक महाभारत, ठीक है, एक महाकाव्य है महाभारत, इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगल, ठीक है, यानी कि संघर्ष का एक अद्वितीय उदाहरण देता है फॉर पावर एंड अथॉरिटी, जो कि शक्ति और सामर्थ्य के बीच बिटवीन कौरव और पांडवों में, ठीक है, शक्ति और सामर्थ्य का युद्ध होता है, सत्य और असत्य का युद्ध होता है, वो सुने ना,
है कथा संग्राम की, वो गाना सुना है ना? हाँ, तो वही वाला। युद्ध के परिणाम की, सत्य असत्य धर्म अधर्म, तो वो जो होता है ना गाना, तो महाभारत वाला, वो सुन लीजिएगा। महाभारत महाभारत बचपन में देखते थे एकदम ध्यान से, ठीक है। शक्तिमान, महाभारत, हाथीम, आप लोग देखे हैं क्या? शक्तिमान, महाभारत, हाथीम, सोनपरी, ये सब सीरियल देखते थे ना। और शकलका बूम बूम। चलिए, आप लोग में से कौन कौन देखे हैं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप हमसे 3 साल 4 साल 5 साल तक छोटे होंगे। अगला है राइट द समरी एंड एनालिसिस ऑफ कैंटो 1-10 ऑफ बुक 2 ऑफ रामायण, ठीक है। तो सेम पूछा गया 1 to 10, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7 नंबर है हमारा डिस्कस कालिदास लव फॉर नेचर, ठीक है। तो कालिदास का जो प्रकृति प्रेम है वो बताना है, डिपेक्टेड इन अभिज्ञान शकुंतलम। फिर है हमारा 8 नंबर क्रिटिकली, क्रिटिकली मतलब गलतियों को निकालना है, ठीक है, आलोचना करना है। क्रिटिकली द थीम ऑफ द प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभिज्ञान शकुंतलम का थीम बताना है, क्या बताना चाहते हैं कालिदास। तो ये मैंने सब कुछ बता दिया, आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ आंसर भी, ठीक है, जितना मुझसे बन पाया। अब आपका काम क्या है, आप लोग नोट कीजिए और सभी का आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है, लिखने का प्रयास कीजिए माइंड में, नॉट ओनली बुक। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, आपका जो बैक पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज़ और सेक पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया, सॉरी सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन और बैक पेपर एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये जो है ना, इसका मैं 6 को पार्ट 7 को पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसे देख लीजिएगा। ये सिलेबस आपका SKMU कोल्हार यूनिवर्सिटी दोनों का सेम रहता है, और BBMKU मतलब जितना भी यूनिवर्सिटी है इन सब में डिजिटल एजुकेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सेम है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया का अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, वो भी ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा थोड़ा अलग है, बाकी ये दोनों सबका सेम है। तो सब मैंने अपलोड कर दिया है कुछ दिन पहले ही, क्या है, ठीक है, सब वो सब देख लीजिएगा खाली टाइम में, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस मैंने 6 को वीडियो में कवर कर दिया है, आधा घंटा का वीडियो है, एक वीडियो पूरा एंजॉय के साथ पढ़िए यार, खूब मस्ती लेके, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।